स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं माय बोनसाई आर्ट। और ये है पीपल का प्लांट, जिसमें आप छोटा सा पत्ता देख रहे हो और सभी टिप्स में स्वेलिंग है। पिछले साल हमने उसका रिपोर्टिंग किया था, तो जाते जाते बचा था स्प्रिंग के शुरुआत में। और ये जो आप ब्रांचें देख रहे हैं वो रिपोर्टिंग के बाद आई थी, और बाद में मैंने अपडेट किया था जिसमें कि हमने कुछ ब्रांच नहीं थी तो वो ग्राफ्टिंग की थी हमने, थ्रेड ग्राफ्टिंग। तो 2 जगह पे की थी, ये देखिए। एक यहाँ जिसको मैंने अभी तक नहीं खोला, एक खोल के देखा था, वो इतना अच्छा जॉइंट नहीं हुआ था, फिर से मैंने लगा दिया था। तो अभी उसने अपने आप ही पत्ते गिरा दिए हैं, मैंने कोई डिफोलिएशन नहीं किया। तो चलिए आज थोड़ी वायरिंग होगी और देखेंगे ग्राफ्टिंग में क्या प्रोग्रेस है। तो पहले मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग कर लिया है हमने। अब बारी आती है कुछ ब्रांचों की प्लेसमेंट, मगर इससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ्टिंग का क्या अपडेट है। ये मैंने पहले देखा हुआ है और ये कुछ मैंने खोला था, नज़दीक से देखेंगे तो उसको मैंने खोल दिया था और तब ये लगा नहीं था। तो फिर से मैंने उसको अटैच करने के लिए वायर से टाई कर दिया है और ये अब लगभग जुड़ चुका है, क्योंकि पूरा हिल नहीं रहा हिलाने से। और हम देखते हैं नीचे क्या है, एक और है। ये ग्राफ्टिंग हमने इसलिए किया था कि यहाँ एक ब्रांच की कमी लग रही थी मुझे, और यहाँ एक ब्रांच ये बाद में डेवलप होगी, और यहाँ एक नीचे ब्रांच चाहिए थी मुझे। तो देखते हैं क्या अपडेट है इसका। ये मैंने अभी तक नहीं खोला, तो चलिए खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है। वायर को हम काट लेते हैं। तो यहाँ ब्रांच नहीं थी, तो मुझे ब्रांच चाहिए थी, इसलिए हमने ये थ्रेड ग्राफ्टिंग किया था। देखते हैं क्या अपडेट है। पीपल का प्लांट में बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करता स्ट्रॉन्गली, क्योंकि जब आपने कोई भी बिगिनर्स चालू करता है बोनसाई के बारे में जानना या बनाना, तो शुरू कर देता है केवल ये पीपल और बरगद के प्लांट से। और क्योंकि वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ और सब जगह पे होता है, और उसका प्रोपगेशन भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये लग चुका है, मगर बाद में क्या होता है, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये लग चुका है दोस्तों, परफेक्ट। देखिए, तो ये ग्राफ्टिंग हो चुका है, मगर अभी मैं उसको नहीं काटूंगा, क्योंकि इस ब्रांच की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये अच्छे से फ्यूज़ नहीं होता, तब तक उसको मैं सपोर्ट सिस्टम के सहारे ही रखना चाहूँगा। यानी कि मैं जो वायर होती है उसको मैं लपेट के ही रखूँगा, जिससे थोड़ा और अच्छे से फ्यूज हो जाए ये। पहले शायद यहाँ ब्रांच थी, मगर वो चली गई थी, और बाद में यहाँ ब्रांच होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि यहाँ डेड वुड जैसा कुछ था। तो मैंने ये तरीका आजमाया था। इस तरह से हम जहाँ ब्रांच नहीं होती वहीं भी एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से ग्राफ्टिंग से। तो फिर से इस वायर से टाई कर देता हूँ, जिससे ये सिक्योर रहे और ये कभी कुछ हुआ या बेंडिंग देते हुए ये निकल ना जाए। तो शुरुआत में लोग उसका प्लांट शुरुआत तो करते हैं, मगर ये रिपोर्टिंग में चला जाने वाला प्लांट है। कभी कभी या तो डाइबैक कर देगा, जैसे मेरे साथ हुआ था पिछले साल। मैंने उसका कंप्लीट उसका रिपोर्टिंग किया था, मगर बाद में देखता हूँ कि ये डिहाइड्रेट होने लगा,
मैंने बहुत कोशिश की, पूरा प्लास्टिक से कवर किया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया और ये सभी ब्रांच डेड होने लगी। तब मैंने दिमाग में आया कि चलो उसको सनलाइट में रखा जाए। तब तक ये शेड में था, तो सनलाइट में रखते ही कुछ ही दिनों में यहाँ ये सब जो ब्रांच है वो प्रोपोगेट होने लगे, यानी निकलने लगे, स्वेलिंग आने लगा और कुछ ही दिनों में इस तरह का एक नया प्लांट दिखा और उसका हमने ट्रिमिंग भी किया था, अपडेट भी दिया था और उसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 ब्रांचें निकलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रो होता है मेरे ख्याल से। उसको भी मैं अभी वायरिंग नहीं करना चाहता और ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग होने देना चाहता हूँ, उसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो ये इतना लंबा पीरियड लगता है उसको ट्रेन होने में। अगर आपको टेक्निक पता नहीं है और आपने उसको केवल लगा दिया है पोट में, तो आप पूरी ज़िंदगी भी रखोगे, अच्छा प्लांट नहीं होगा। कुछ टेक्निक जानते हो तो बना सकते हो, जैसे कि आपने उसको ग्राउंड में ट्रेन किया तो हो सकता है कुछ अच्छा प्लांट तैयार कर पाएँ और बाद में फाइनल पोट में दे देंगे। इससे मेरा एक प्लांट तैयार हो रहा है और उसका मैंने वीडियो भी शायद दिया है। तो वायरिंग के बाद थोड़ी बहुत मैं यहाँ ब्रांच की प्लेसमेंट कर लेता हूँ। तो ये ट्रेनिंग करने में मुश्किल होता है। इसी बात होती है फाइकस बैंकलांसिस यानी बरगद के साथ, वट वृक्ष के साथ, क्योंकि वो सब कभी भी डाइबैक हो जाती है उसकी ब्रांच। अगर आपको टेक्निक नहीं पता हो तो इसलिए मैं ये बिगिनर्स के लिए रिकमेंड नहीं करता कि वो एक इस तरह के फाइकस के साथ काम करे, पीपल के पेड़ के साथ, क्योंकि ये भी जाने वाला ही था। मैंने तो सोचा कि अब ये गया, मगर ये फिर से रिकवर किया सही टाइम पे। मुझे सोचा कि चलिए उसको सनलाइट में रखते हैं और ये सरवाइव हो गया है। और ऐसा ही होता है हमारे बरगद के साथ, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती। मैंने कितने सालों तक प्लांट को रखा पोट में, मगर उसमें नहीं, फाइबर रूट भी अच्छे से जनरेट नहीं होता। पिछले साल से मैंने सॉइल मिक्स चेंज किया, तब कहीं जाके कुछ रिज़ल्ट आया है मेरे शुरुआती प्लांट में भी। इसमें भी वायरिंग नहीं करते। तो इसलिए मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि उसको बिगिनर्स के लिए अच्छा प्लांट नहीं हो सकता ये और वट वृक्ष यानी कि बैंगलांसिस आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है बिगिनर्स के लिए। फाइकस वीरेनस या इन्फेक्टोरिया या वाइट फिग या फिर बोधी प्लांट ले ले, यह सब बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं बिगिनर्स, प्रोग्रेस भी अच्छा मिलता है। तो चलिए, प्लांट पे जो कुछ करना था हमने ले लिया, अपडेट भी। अब बारी आती है प्लांट के सॉइल के बारे में बात करने की। तो ये सीज़न है, सब कहते हैं रिपोर्टिंग का है, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं पिछले साल की हुई गलती को दोहराऊं, क्योंकि पिछले साल मैंने स्प्रिंग में उसको रिपोर्ट किया था तो वो मरते मरते बचा है। तो इस बार केवल मैं उसको गुड़ाई करूँगा उसकी, यानी ऊपर की कुछ सॉइल में हटा लूँगा, जैसे कि ये कुछ ब्रिक बाइट्स वगैरह है, ऊपर की कुछ को रेत लूँगा और नई सॉइल दे दूँगा जो अभी मैंने बनाई है वो, जिससे प्लांट में कोई शॉक भी नहीं लगेगा और उसको एक नया न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। तो ऊपर से कुछ सॉइल में बदल लेता हूँ।
पिछले साल तो मैंने थोड़ी बहुत सोइल भी इस्तेमाल की थी, मगर इस बार वो नहीं बनाने वाला। कुछ राइस हस्क का भी इस्तेमाल किया था, मगर पिछले साल ये मरते मरते बचा है। रूट्स का ग्रोथ भी अच्छा है क्योंकि वेल ड्रेन सोइल इस्तेमाल किया था। मगर मैं देखता हूँ ग्रोथ कैसा है। मॉनसून में अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक हम इस प्लांट्स का रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फाइकस का तो मॉनसून के दौरान भी हो सकता है। तो अभी मैं उसका कुछ सोइल ही चेंज करूँगा। अगर चलिए एक ट्रायल करके देखते हैं कि कुछ रूट्स ट्रिमिंग कर लेता हूँ, जो कि यहाँ बाहर निकल आई है वो सब, जिससे उसमें कुछ अच्छे से उसका ग्रोथ पकड़ ले और नई रूट जनरेट होने लगे। कुछ रूट जो बाहर को निकल के आई है, उन रूट्स को मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। तो चलिए, इतनी सॉइल बहुत हो गई और अब मैं उसमें थोड़ी और सॉइल ऐड कर लेता हूँ, जिससे होगा क्या कि उसका एक नया न्यूट्रिशन वाला मिक्सचर मिल जाएगा। वैसे तो फ्रूटिंग प्लांट्स और फाइकस में सॉइल मिक्स अलग अलग रखते हैं सब मास्टर्स, मगर मैं अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने दे दिया है ये सॉइल मिक्स। इसमें केवल ब्रिक बाइट है, थोड़ी सी सैंड है और गोबर की सड़ी हुई खाद। देखिए, उसका रिपोर्टिंग, उसका ग्रोथ देख के करेंगे हम। मॉनसून के दौरान अगर उसमें अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है या फिर से स्वेलिंग में आएगा प्लांट, तो हम उसका करेंगे रिपोर्टिंग। यहाँ भी जुड़ने वाला है, तो 2 जगह हमने थ्रेड ग्राफ्टिंग की थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ सुझाव हो, कुछ जानना हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।